हेलो फ्रेंड्स, मैं शीला। मेरे चैनल द होमी मिल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पराठे की रेसिपी। सर्दियों के मौसम में हरी भरी ताज़ी सब्जियां खूब मिलती हैं, तो इन्हीं कुछ सब्जियों से हम बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी वेज पराठा। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं इसे। तो पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे व्हीट फ्लावर लिया है, यानी कि गेहूँ का आटा। तो 2 कप हमने गेहूँ का आटा लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें आटे को गूँथना है। आटे को हमें अच्छे से मलना है, स्मूथ और सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। तो आटा ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो इसे अब ढककर रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। तो अब पराठों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए हैं बॉयल करके, तो इसे हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रीन सब्जियों में हमने कैबेज लिया है हाफ कप, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। कैरेट लिया है 2 से 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने कैप्सिकम लिया है, इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है, इसे ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कट कर रखा है, इसे डाल देंगे। तीखा आप अपने पसंद से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को ग्रेट कर रखा है, इसे डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिए को भूनकर दरदरा कूट लिया है, इसे डाल देंगे। आधा चम्मच जीरे को भूनकर इसे भी कूट लिया है और इसे डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट कर रखा है, इसे डाल देंगे। तो इसमें अब फ्रेश धनिया डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कसूरी मेथी को हमने हल्का सा सेक लिया था, इसे क्रश करके डाल देंगे। तो अब इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन्हें सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार है। तो अब पराठों के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो हाफ कप फ्रेश धनिया लिया है और लहसुन की पत्ती ली है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, तीखा आप अपने हिसाब से डालें। 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज का। इस पर नींबू का जूस डाल देंगे 1 चम्मच। तो यहाँ पे 1 आंवला कट करके इसे डाल देंगे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसे डालने से चटनी और भी टेस्टी लगती है। तो इसमें अब आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी हमने ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी और स्मूथ बनकर तैयार हुई है। तो अब आटा हमारा रेस्ट हो चुका है, तो अब इसे हम देख लेते हैं, इसे अच्छे से मल लेते हैं। तो अब हम पराठा बनाने के लिए लोई बना लेते हैं। आपको जितना छोटा बड़ा पराठा बनाना है उस हिसाब से लोई बना ले। तो अब लोई बनाकर एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो आज हम आपको आसान और डिफरेंट तरीके से पराठा बनाना बताएंगे। तो इस तरह से लोई को डस्ट करके पहले बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब इस रोटी के ऊपर घी ऊपर से अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और बीच सेंटर से एक कट लगाएंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। तो कट के बराबर में जो पराठे की स्टफिंग तैयार करी थी उसे यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। आपको जितना पराठे में फिलिंग भरना है उतना आप ले सकते हो। तो इस तरह से सेट करके हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये पहला लेयर फोल्ड कर दिया और ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। तो हमें फोल्ड करके ऊपर के हिस्से को अच्छे से चिपकाना है ताकि पराठों के अंदर से फिलिंग बाहर ना निकले। तो पराठे में सूखा आटा लगाकर इस तरह से हल्के हाथों से थपथपा लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है उस हिसाब से पराठे का शेप बना ले। तो आप देख सकते हैं ये तिकोने शेप में 3 लेयर वाला पराठा बनकर तैयार हुआ है और ये इजीली बन जाता है। तो अब पराठे को हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। तो लोई लेकर सूखा आटा लगाकर पहले रोटी बना लेते हैं। तो इसी तरह से गोभी का, मूली का और जिन्हें पराठा बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो अब रोटी बनाकर इस पर घी अप्लाई कर लेंगे और बीच सेंटर से कट कर लेंगे। तो कट के बराबर में पराठे का मिक्सचर रख देंगे इस तरह से और हाथों से अच्छे से
सेट कर देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये पहला लेयर और ये दूसरा लेयर। तो ऊपर के हिस्से को हमें अच्छे से प्रेस करना है ताकि पराठे से फीलिंग बाहर ना निकले। और ये तीसरा लेयर, ऊपर वाले हिस्से को हमें अच्छे से बंद करना है और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर ले और सूखा आटा डालकर इस तरह से पराठे को हल्के हल्के हाथों से बेल ले इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हमारा पराठा बन गया है और इसी तरह से हम पराठे को तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो अब पराठों को सेक लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया है, गैस ऑन कर रखा है, तवा गर्म हो गया है। तो अब इस पे पराठे रख देंगे। पराठों को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे सेकना है। तो इस तरह से पराठे सीख जाने के बाद इस पर घी लगा देंगे। तो पराठों को देसी घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसमें सेक सकते हैं, लेकिन देसी घी में सिका हुआ पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से उलट पलट कर पराठों को दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेकना है। तो इस तरह से उलट पलट कर पराठों को अच्छे से सेक ले। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे बहुत अच्छे से सिक गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी करारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इस पराठे को निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे पराठे को भी हम सेक लेते हैं। तो दूसरे पराठे को इसी तरह से डालकर पलट लेंगे और इसे उलट पलट कर पहले अच्छे से सेक लेंगे, फिर इसमें घी लगाकर इसे क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे उलट पलट कर। पराठा बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो डो हमें सॉफ्ट लगाना है। अगर पराठा बनाते समय पराठा फट रहा है और स्टफिंग थोड़ी मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसमें आप ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं, तो पराठा अच्छे से इजीली बनने लग जाएगा। तो हमारा दूसरा पराठा भी सिक गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप पराठों को बटर और चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पराठों में फीलिंग कितने अच्छे से भरी हुई है और ये बहुत ही करारा और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो इस सर्दी के मौसम में किसका मन नहीं करेगा गर्मा गर्म पराठे खाने को। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।